हेलो स्टूडेंट। तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है और वो क्या क्या फंक्शनिंग करते हैं। अब उसके बाद एक और आता है पीनियल ग्लैंड। तो कह रहा है पहला तो आपको पता होना चाहिए पीनियल ग्लैंड की पोजीशन क्या है। तो जो पीनियल ग्लैंड है वो सिचुएटेड रहता है अपने फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में। ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन एक स्मॉल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलेंगे, पीनियल ग्लैंड। और ये जो पीनियल ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, मेलेटोनिन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि मैं पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, मेलेटोनिन। जो कैसा हार्मोन है, किससे बना हुआ है, किससे डिराइव्ड है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। कि उसको बनाने में कौन सी अमाइनो एसिड से बनेगा वो मेलेटोनिन, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से। और नॉर्मल अपनी बॉडी के अंदर क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा वो मेलेटोनिन, वो क्या रेगुलेट करेगा अपनी बॉडी की नॉर्मल रिदम मेंटेन रखेगा ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, कि अपनी जो 24 आवर्स की साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, उसको रेगुलेट करने में कौन रोल प्ले करता है, मेलेटोनिन। इसके अलावा वो क्या भी इन्फ्लुएंस करता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, साथ में स्लीप वेक साइकिल जो है अपनी 24 घंटे की उसको भी मेंटेन करके रखेगा। फिर इन एडिशन वो किसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, कि मेनली तो वो यही काम फंक्शन परफॉर्म करेगा, बट इन एडिशनल वो क्या भी कर सकता है, आल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, जो अपना पिगमेंटेशन है स्किन पिगमेंटेशन, और अपना जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम है उसको भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। कि अगर अपनी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगा, रेगुलेट करेगा, तो किसको भी अफेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा, तो वो करता है। ठीक है, तो एक तो है ये पीनियल ग्लैंड। उसके बाद जो मेन है, इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए, वो कौन सा ग्लैंड है, एक आगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट तो सबसे पहले इन ग्लैंड्स की पोजीशन ही है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो किसका बना हुआ है, इज कम्पोज ऑफ 2 लोब्स। 2 लोब्स रहते हैं इसके, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये अपनी ट्रैकिया जा रही होती है जैसे विंड पाइप, इसके दोनों साइड इसके 2 लोब प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, और आपस में वो जुड़े रहते हैं, इससे इस्थमस से एक कनेक्टिव टिश्यू रहता है, इस्थमस, वो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, फिर ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर क्या रहती हैं, बहुत सारी फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, थायराइड फोलिकुलर सेल, वो फोलिकुलर सेल्स क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं 2 हार्मोन्स, जिसमें से एक मेन हार्मोन कौन सा है, टेट्रा आइडोथ्रियोनिन, या इसको बोलेंगे थायरोक्सिन, और इसको क्या बोल देते हैं, T4। इसके अंदर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। एंड उसके अलावा दूसरा कौन सा बनाएगा, ट्राई आइडोथ्रियोनिन, T3। ठीक है, तो मेनली तो ये क्या ही बनाता है, 80% तो क्या बनाएगा, थायरोक्सिन बनाएगा, T4 बनाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में रिलीज भी कौन सा होता है थायराइड ग्लैंड से, T4। लेकिन जब ये जिस पार्ट पे जाके फंक्शनिंग करेगा, जिस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, उस पे फंक्शनिंग ये क्या बन के करेगा, T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और T3 उस पर एक्चुअली बाउंड करता है जिस भी ऑर्गन पे वो एक्ट कर रहा होता है। और इस हार्मोन के सिंथेसाइज होने में, बनने के लिए किसकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है, इसके लिए आयोडीन की। तो अगर आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड, तो हमें डाइट में क्या मिलना चाहिए, आयोडीन की पूर्ति होनी चाहिए ताकि ये बन पाए। अगर आयोडीन की डाइट के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है तो इस थायरोक्सिन की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आयोडीन इसेंशियल है इसकी फॉर्मेशन के लिए। और अगर डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्टिंग, तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरोडिज्म। हाइपो मतलब कि थायरॉयडिज्म की, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन, थायरोक्सिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम। हाइपो मतलब डिक्रीज हो जाएगी वो। ठीक है, और अगर हाइपोथायरोडिज्म हो गया, आयोडीन की कमी हो गई डाइट में, तो क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, स्वेलिंग होने लग जाएगी थायराइड ग्लैंड की गले रीजन में, नेक रीजन में। उसको क्या बोलेंगे, कॉमनली कोल्ड गोइटर। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गोइटर। तो आ जाए गोइटर किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, डाइट में किसकी डेफिशिएंसी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। और उसकी वजह से कौन से हार्मोन की सिंथेसिस डिक्रीज होने लग रही है, थायरोक्सिन की, T4 की। ठीक है, तो ये वाला तो केस है हाइपोथायरॉयडिज्म की, थायराइड की प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई।
क्योंकि आयोडीन डाइट में था नहीं तो T4 बनने नहीं लग रहा था। लेकिन इसके अलावा दूसरा एक केस क्या हो सकता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म होने लग जाए। तो क्या कह रहा है, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कि किसी को थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बनने लग जाएं, उसकी प्रोलिफरेशन होने लग जाए, इंक्रीज होने लग जाए नंबर थायराइड फॉलिकुलर सेल्स का, तो क्या होगा, द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल। तो अगर फॉलिकुलर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया कैंसर की वजह से, तो उसका प्रोडक्शन, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, एबनॉर्मल हाई लेवल हो जाएगा, लीडिंग टू ए कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो क्या बोला जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, या इसको क्या भी बोल देंगे, एक्जोप्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। उसमें भी एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, और कैरेक्टराइज बाई हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या करेक्टर देखने को मिलेंगे, एनलार्जमेंट हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, अपने नेक रीजन में स्वेलिंग दिखेगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, एनलार्ज। क्यों, क्योंकि कैंसर्स में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया तो ये दिखने लग जाएगा। उसके अलावा प्रोट्यूजन्स ऑफ आई बोल, कि अपनी बल्ज आउट हो जाएंगी, बाहर की तरफ निकल आएंगी आई बोल जो है वो। उसके अलावा इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो अपना नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है अपनी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, वो सारा इंक्रीज हो जाएगा। एंड साथ साथ में क्या स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया, तो जल्दी जल्दी ग्लूकोज उसमें क्या होने लग जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और जो बॉडी में स्टोरेज है, जैसे स्टोर भी हो जाता है ग्लूकोज, वो स्टोरेज क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। फैट जो स्टोर हो रही है उसका अमाउंट भी कम होने लग जाएगा, तो ओवरऑल क्या होने लग जाएगा, वेट लॉस वाली कंडीशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में, जिसको एक्जोप्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं, सारे करेक्टर्स अराइज हो जाते हैं। और इसको और भी क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज भी बोलने लग जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म वाला केस के अंदर, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो दोनों केस हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म वाला भी है और हाइपरथायरॉयडिज्म वाला भी है। हाइपो के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो थायरोक्सिन की प्रोडक्शन कम हो गई। हाइपरथायरॉयडिज्म में नंबर ऑफ सेल्स, प्रोफोलिकुलर सेल्स इंक्रीज हो गया ड्यू टू कैंसर, तो ज़्यादा थायरोक्सिन की प्रोडक्शन होने लग गई, तो हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज भी बोल रहे हैं इसको। अब है कि जो थायराइड हार्मोन है उसका मेन फंक्शन क्या है, थायरोक्सिन जो बन रहा है वो क्या रेगुलेट करता है अपनी बॉडी का, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो नॉर्मल जो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है ये उसको मेंटेन करके रखता है, यानी कि दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, किस किस का मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है अपनी सेल में, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड और फैट से रिलेटेड। तो इनको कितना फॉर्मेशन करनी है, कितना स्टोरेज करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनसे रिलेटेड जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कौन रेगुलेट करेगा, थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली इसका फंक्शन है BMR को रेगुलेट करना, कौन, थायरोक्सिन का। और थायरोक्सिन किससे डिराइव्ड था, अमाइनो एसिड थी टायरोसिन इस वाले केस में रहती है, उससे डिराइव्ड ये हार्मोन रहता है। इसके अलावा कह रहे हैं, ये तो थायरोक्सिन था, इसके अलावा क्या रहता है, थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन, एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन भी रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, TCT शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। वो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल बाई डिक्रीजिंग इट इन ब्लड। तो वो थायरोकैल्सिटोनिन जब रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से, प्रोटीन हार्मोन, दूसरी सेल्स होती हैं इसमें फॉलिकुलर सेल के अलावा पैराफोलिकुलर सेल्स, वो ये हार्मोन रिलीज करेंगी थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन के अलावा। और ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, अपनी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करेगा, बाई डिक्रीजिंग इट, कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ये क्या कर देगा, कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इस तरह से हम TCT को, थायरोकैल्सिटोनिन को क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा हार्मोन है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपो मतलब कम, कैल्शियमिक मतलब कैल्शियम का लेवल है उसको ये क्या कर रहा होता है, अपने ब्लड में डिक्रीज कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। तो आपको ये दो याद करने, एक तो थायरोक्सिन जो नॉर्मल BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है, दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन जो कैल्शियम का लेवल ब्लड में डिक्रीज कर देता है। और उससे रिलेटेड, थायरोक्सिन से रिलेटेड दो केस हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो
हाइपोथायरॉयडिज्म गोइटर हो जाएगा, और अगर इंक्रीज हो जाए, कैंसर हो जाए तो इंक्रीज हो जाएगी इसकी प्रोडक्शन, तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म या एक्टोप्थेल्मिक गोइटर बोलेंगे। इसमें भी एनलार्जमेंट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, और अलग और भी सिम्टम्स आने लग जाएंगे, वेट लॉस होने लग गया, बीएमआर इंक्रीज हो गया। तो ये आपको थायराइड ग्लैंड अच्छे से याद करना है। उसके बाद एक और ग्लैंड आता है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जो जैसे हमने पढ़े थे थायराइड ग्लैंड के 2 लोब प्रेजेंट थे, उन दोनों लोब्स के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड में। थायराइड ग्लैंड की जो डोर्सल साइड है वहाँ पे ऐसे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं 4, तो 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ऑन द डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इन ह्यूमन 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बैक साइड में प्रेजेंट रहते हैं 4 पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? सीक्रेटिव पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन रहेगा। क्या बोलेंगे? पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। अब ये पैराथायराइड हार्मोन को सीक्रेशन कौन डिसाइड करेगा? कि द सीक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। कि भाई अपने ब्लड में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा कि नहीं होगा। और ये कौन सी कंडीशन में रिलीज होगा पैराथायराइड हार्मोन? जब अपने ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाए? डिक्रीज। तो ये पीटीएच रिलीज होने लग जाएगा और फिर से ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग लेवल जो है कैल्शियम आयन का अपने ब्लड में वो डिसाइड करेगा पीटीएच रिलीज होगा कि नहीं रिलीज होगा। और पीटीएच की रिलीज होने की कंडीशन क्या है? कि जब अपने ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाए? डिक्रीज, तब पीटीएच रिलीज होना चालू होगा और फिर से अपने ब्लड में वो कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो पीटीएच क्या करता है? फंक्शन कैसे करता है? इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कि कम था जब रिलीज होना चालू हुआ था और ये फिर से कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करता है? कि अपने किडनी वाले पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन कराने लग जाएगा कैल्शियम आयन का, यूरिन में लॉस नहीं होने देगा। अपने डाइजेस्टिव फूड से एब्जॉर्ब कराने लग जाएगा, डाइट में जो कैल्शियम आया है उसको एब्जॉर्ब कराने लग जाएगा। बोन्स का डीमिनरलाइजेशन कराने लग जाएगा, ब्रेक डाउन कराने लग जाएगा, उससे भी कैल्शियम ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी फंक्शनिंग से कैल्शियम का लेवल अपने ब्लड में इंक्रीज हो जाता है फिर से। तो इसका मतलब 10 पीटीएच कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपर मतलब ज़्यादा, कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में क्या करने लग रहा है? इंक्रीज करने लग रहा है। दैट इज इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। अब जो पीछे पैराथायराइड पढ़ा था उसका एक हार्मोन था थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। वो तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या कर रहा था? डिक्रीज करने में रोल प्ले कर रहा था। जबकि पीटीएच जो है पैराथायराइड हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करने में रोल प्ले कर रहा है। तो वो वाला कैसा था? हाइपोकैल्सिमिक। ये वाला कैसा है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो कह रहा अलोंग विद टीसीटी जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा था, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, इट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ये अपनी बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को बैलेंस करने में रोल प्ले करता है। तो दोनों रोल प्ले करते हैं। थायराइड वाला तो कौन सा? थायरोकैल्सिटोनिन, और ये पैराथायराइड वाला पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। दोनों थायरोकैल्सिन तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर देता है, इसलिए एक ऐसा हार्मोन हाइपोकैल्सिमिक। और पैराथायराइड कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर देता है, तो एक ऐसा हार्मोन हाइपर कैल्सिमिक, ठीक है। तो ये दोनों एंटागोनिस्ट काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। एक ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है, दूसरा ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एक पैराथायराइड हार्मोन है जो पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन वाला ही हार्मोन है, और किसको डिसाइड करता है? कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में रोल प्ले करेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और आता है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या रहता है? कि थाइमस ग्लैंड इज ए लोब्यूलर स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स और बिहाइंड स्टर्नम। जो अपनी ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है, इसके जस्ट बिहाइंड नीचे कौन लगा रहता है? थाइमस लगा रहता है, इन बिटवीन द टू लंग्स। वो क्या करता है? वो भी एक हार्मोन रिलीज करता है, थाइमस ग्लैंड भी। दिस ग्लैंड सिक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन, जिसको क्या बोलेंगे? थाइमोसिन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थाइमोसिन रिलीज करता है। और ये थाइमोसिन किससे रिलेटेड काम करेगा? अपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड फंक्शनिंग करेगा। तो कह रहा था थाइमस प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, कि अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम,
उसके डेवलपमेंट में कौन रोल प्ले करता है, थाइमस ग्लैंड रोल प्ले करेगा। जैसे कि कैसे कि थाइमस प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अपनी बॉडी में दो लिम्फोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट क्या होती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स। तो वो WBC हैं लिम्फोसाइट जो अपना इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। तो दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट हैं, अब ये दोनों ही बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों ही ओरिजिन कहाँ होती हैं, बनती कहाँ पे हैं, प्रोड्यूस कहाँ पे होती हैं, बोन मैरो में। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर भी कहाँ पे हो जाती है, बोन मैरो में। लेकिन टी लिम्फोसाइट को मैच्योर होने के लिए, डिफरेंशिएट होना या मैच्योरेशन होने के लिए कहाँ आना पड़ता है, थाइमस के अंदर। बोन मैरो से माइग्रेट करके कहाँ आएगी, थाइमस के अंदर। तो थाइमस में कौन सा हार्मोन बनेगा, थाइमोसिन। वो थाइमोसिन किसको मैच्योर करने में रोल प्ले करेगा, टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में रोल प्ले करेगा। और टी लिम्फोसाइट अगर मैच्योर हो गई उसके बाद वो क्या हो जाएगी, फंक्शनल, और ये टिश्यू में माइग्रेट कर जाएगी। और अगर कोई पैथोजन बाहर से एंटीजन अपने टिश्यू में एंटर कर गया तो वहाँ पे वो उस एंटीजन को किल करने में, न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करेगी। यानी कि कौन सी इम्यूनिटी देगी अपनी बॉडी को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर मिल रही है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और साथ साथ में ये टी लिम्फोसाइट अगर बन गई तो ये टी लिम्फोसाइट अपने ब्लड में किसको एक्टिवेट कर देंगी, बी लिम्फोसाइट को। और बी लिम्फोसाइट फिर ब्लड में क्या बनाने लग जाएंगी, एंटीबॉडीज बनाने लग जाएंगी। वो एंटीबॉडी पहले तो पैथोजन को कहाँ पे ही किल कर देंगी, ब्लड में ही कोई पैथोजन आ गया तो उसको वहीं किल कर देंगी, एंटीबॉडीज बना के बी लिम्फोसाइट किल कर देंगी। उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ब्लड वाली इम्यूनिटी। बट ब्लड से एस्केप करके कोई सेल में, टिश्यू में एंटर कर गया, वहाँ पे उसको किल करने के लिए कौन होंगी, टी लिम्फोसाइट। लेकिन इन टी लिम्फोसाइट के मैच्योर होने के लिए किस हार्मोन का रोल आएगा, थाइमोसिन का, जो कहाँ बनेगा, थाइमस के अंदर। तो टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन तो होता है बोन मैरो में, लेकिन इसको फिर मैच्योर होने के लिए माइग्रेट करके कहाँ आना पड़ेगा, थाइमस में। और यहाँ थाइमोसिन उसको मैच्योर कराने में, डिफ्रेंशिएट कराने में रोल प्ले करेगा। उससे अपने को कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे जो इम्यूनिटी होती है वो प्रोवाइड होगी। ठीक है। साथ साथ ये टी लिम्फोसाइट फिर बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट कर देंगी कि वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन चालू करें। फिर इसके अलावा रहता है कि थाइमस जो रहता है वो डीजनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, कि जो ओल्ड पर्सनस हैं उनमें धीरे धीरे थाइमस क्या होने लग जाता है, डीजनरेट होने लग जाता है। और रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। तो धीरे धीरे उस थाइमोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन, अगर थाइमस डीजनरेट हो गया तो थाइमोसिन की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। एज ए रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। तो अगर थाइमोसिन की प्रोडक्शन कम हो गई तो डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट की वो भी बंद हो जाएगी। तो इम्यून सिस्टम जो है किसी भी पर्सन का, ओल्ड पर्सन का, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा, कि टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगी, साथ साथ में ये बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट नहीं करेंगी एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो इस वजह से थाइमस के डीजनरेशन होने की वजह से ओल्ड इंडिविजुअल्स में उनका जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कैसा होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है। तो ये जो थाइमस रहता है, थाइमस ग्लैंड, ये सबसे बड़ा कब मिलेगा, इसका साइज़ मैक्सिमम कब मिलेगा, जो इनिशियली एज होती है अपनी उस एज में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी एज इंक्रीज होगी, प्यूबर्टी आएगी और आएगी, उसके बाद इसका साइज क्या होता रहता है, तब बर्थ के बाद से इसका साइज क्या होता रहता है, स्मॉल होता रहता है, कम होता रहता है। और धीरे धीरे ओल्ड इंडिविजुअल्स में तो ये बिल्कुल ही डीजनरेट हो जाता है। तो उसकी वजह से थाइमोसिन का बनना वो भी बंद हो जाएगा। थाइमोसिन का बनना बंद हो गया तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योर होना बंद हो गया, तो कौन सी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी नहीं मिलेगी। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है टी लिम्फोसाइट वाली, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में रोल प्ले करती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है कि हम किसी और का पार्ट ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, कुछ और पार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो अगर किसी और की किडनी हम अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वो किडनी नॉन फंक्शनल हो जाएगी, फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी अपनी बॉडी में। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी का जो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है टी लिम्फोसाइट वाली, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, उसकी फंक्शनिंग को रिजेक्ट कर देती है। वो उसको क्या मानने लग जाती है, फॉरेन सेल्स की, ये फॉरेन पार्टिकल है, एंटीजन है, तो वो उसको रिजेक्ट करा देगी। तो उसमें भी टी लिम्फोसाइट रोल प्ले करते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ठीक है। तो ये थाइमस से रिलेटेड है। एक इससे पहले पैराथायराइड पढ़ना है, जो क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH,
और वो क्या रेगुलेट करेगा, कैल्शियम लेवल। और एक्चुअल में कैसे रेगुलेट करेगा, उसको इंक्रीज कर देगा कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर। तो कैसा हार्मोन है, हाइपर कैल्शियमिक। ठीक है, तो ये थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस, ये तीनों याद करने हैं। उससे पहले एक और कौन है, पीनियल ग्लैंड है जो मेलेटोनिन रिलीज करता है। ये 4 हार्मोन आपको अच्छे से याद करने हैं।